तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 7। तो मेरा यूट्यूब चैनल है चंद्रा टीएस। जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, कैसी लगी और कमेंट करके बताना कि मुझे क्या क्या सुधार करने हैं अगले वीडियो डालने में। तो अपना अपना थॉट मुझे देते रहना, ठीक है। तो 100 डे हार्ड चैलेंज में आज हमारा है डे 5। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज लेंथ, लंबाई। मतलब लेंथ किससे मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट करने के आपने देखा होगा कि हमारे पास होता है एक नॉर्मल स्केल, जो जिससे हम स्कूल में अपनी कॉपी में लाइन या डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वही नॉर्मल स्केल होता है। नॉर्मल स्केल ऐसा दिखता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और एक खुद, हाँ, आपने देखा होगा कि 2 स्केल होते हैं। वैसे तो होते तो बहुत स्केल हैं, पर जो जनरली हम स्कूल में यूज करते हैं 2 होते हैं। एक 15 सेंटीमीटर का होता है, एक 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या देखेंगे इसमें। तो हम देखेंगे पहली बात तो, अगर हम मेज़र करते हैं इससे नॉर्मल स्केल से, तो हम कितने डेसिमल के बाद कितने वैल्यू तक मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं इसमें 1.5 1.5 मेज़र कर सकते हैं। तो हम कहाँ तक जाएंगे, फिर 1.5 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ इसी को हम 1.5 बना लेते हैं। चलो, 1.5 सेंटीमीटर, ये किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर। तो हम, अगर हमसे बोलेगा कोई 1.54 तक मेज़र कीजिए, ठीक है। 1.54 तक मेज़र कैसे होगा, तो हम जनरली नहीं कर पाएंगे। क्यों, हो तो जाएगा 1.5 यहाँ है, इसके और इसके बीच में लगभग पड़ेगा 1.6 और 1.5 के बीच में क्या आ जाएगा, 1.54 आ जाएगा। पर एक्यूरेट हम नहीं बता सकते कि कहाँ पे आएगा। तो एक्यूरेट बताने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो अब देखेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स। तो ये क्या है, ये ऐसा स्केल होता है जिससे हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू को जो ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं इसमें, अगर हम मानते हैं 1.54, ठीक है। तो ये हम इस स्केल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। और इसके बाद क्या देखेंगे हम, जो एक होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम 2 डिजिट तक ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ 3 डिजिट तक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम थोड़ा सा मेन स्केल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगी इसकी, इसको तो हम एक्यूरेट देख ही सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो इसे नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे इसके लीस्ट काउंट वैल्यू बताओ, मतलब ये कम से कम कितना वैल्यू मेज़र कर सकता है, ठीक है, आप बता सकते हो। तो हम क्या देखते हैं, इसे हम 0.1, कम से कम 0 तो नहीं मान सकते, कम से कम वैल्यू कितनी मानेगा, 0.1। तो इसकी क्या आ जाएगी, लीस्ट काउंट वैल्यू। लीस्ट काउंट वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे हम क्या शॉर्ट में LC से दर्शाते हैं, ठीक है। ये कितने आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी आपकी 0.1। और अब देखते हैं
अब अच्छे से वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बेसिक से आपको समझाया। तो जनरली क्या होता है, इसका जो डायग्राम होता है वो मैंने कुछ कुछ ऐसे ही बनाया है, वैसे होता थोड़ा अलग है, पर शॉर्ट में हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है मेन स्केल। जो मेन स्केल यहाँ है वही वाली मेन स्केल है। और ये क्या है, ये वर्नियर वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल जो होती है उसकी जो ये वैल्यू होती है ये छोटी होती है मेन स्केल से। तो जो मैंने लिखा भी है, जनरली मेन स्केल के डिवीज़न जो होते हैं बड़े होते हैं, इसके डिवीज़न बड़े होते हैं कंपैरिजन ऑफ वर्नियर डिवीज़न, ठीक है। तो अभी तो इतना ही देखते हैं। और जो स्क्रू गेज है इसको हम लेक्चर नंबर दूसरे में देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने ऊपर ऊपर से आपको तीनों टॉपिक समझाने की कोशिश की है। इसके 1.2 मेजर हो सकता है, इसमें 1.2, उसके बाद 3 ले लो, 4 ले लो, वो मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम कर सकते हैं मेजर, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी हमने लीस्ट काउंट वैल्यू क्या बताई, 0.1, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ आपको, आप वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट वैल्यू बताओ तो क्या बताओगे आप। तो चलो निकालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यही वाला है, वर्नियर कैलिपर्स। तो पहली बात तो लीस्ट काउंट वैल्यू किसे बोलते हैं, मतलब हम जो इस स्केल में से सबसे कम वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं। तो इसमें से तो हमने देखा कि सबसे कम वैल्यू 0.1 समथिंग आई, ठीक है। और इसमें कैसे निकालेंगे हम, किससे देखेंगे हम, मेन स्केल से देखेंगे या वर्नियर स्केल से देखेंगे। तो एक डिस्कशन निकल के आता है कि अगर हमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। बड़ा कौन है, मेन स्केल डिवीज़न के जो डिवीज़न होते हैं वो बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। हम बड़े में से छोटे निकालेंगे तो सबसे छोटी काउंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखो वही लिखा मैंने, माना मेन स्केल ए, तो मेज़र क्या करता है, मेन स्केल मेज़र क्या करता है, ए लेंथ है यहाँ, और वर्नियर स्केल मेज़र करेगा बी। तो लीस्ट काउंट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब हम थोड़ा गौर करके देखेंगे। अब हम क्या देखते कि जो मेन स्केल है उसके जो 9 डिवीज़न है, यहाँ पे 9 है, हाँ 9 डिवीज़न है, वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न के बराबर है, क्योंकि मेन स्केल के डिवीज़न बड़े हैं जो मैंने बताया। तो चलो हम लिख देते हैं वही चीज़ को। क्या लिखते हैं हम, जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर। तो यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा कि एक न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला डिराइव्ड हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जो 10 है हमारे पास, इसे क्या मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं n और इसे मान लेते हैं m। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n 1 VSD बराबर 9, सॉरी m MSD। इसे आप महेंद्र सिंह धोनी से याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एक जगह हमारे पास 1 VSD इक्वल टू m/n MSD। इतना जब हमारे पास आ गया है तो अब हम क्या कर लेते हैं, लीस्ट काउंट वैल्यू या ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे, नहीं बस इसकी जगह ये रख देंगे, ठीक है। और मैंने जो बोला था आपको कि फॉर्मूला यहीं से निकलेगा, वो यही वाला फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, लीस्ट काउंट वैल्यू LC इक्वल टू MSD माइनस, अब क्या रख देंगे, इसको रख देंगे, ठीक है।
क्या है, m/n mst। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। एल्स इक्वल टू mst 1 - m/n, ठीक है। m क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। m क्या है, नंबर ऑफ msd और n नंबर ऑफ vst। आप जो देख रहे हो ना, ये छोटा सा फॉर्मूला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम बहुत सी यही मेन है, मतलब इस चैप्टर का, चैप्टर तो नहीं बोल सकते, मतलब टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट IMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स कैसे लिखते हैं, मुझे तो लिखना भी नहीं आ रहा, तो आप देख लेना, ठीक है। हमने बुक में कैसे लिखा होगा आप वैसे ही लिख लेना, मैं इंग्लिश में लिख देता। तो अगर हमने इतनी मेहनत करके ये फॉर्मूला ड्राइव करके लीस्ट काउंट का सब कुछ वैल्यू निकाल दी, तो अब हम क्यों ना लीस्ट काउंट ऑफ वैल्यू ही फाइंड कर ले इस फॉर्मूले की सहायता से। तो चलो करते हैं। तो चलो हम फॉर्मूले में सभी चीज़ को ढूंढते हैं। अब ये MSD क्या है, मेन स्केल डिवीज़न। तो हमने सबसे पहले टॉपिक ही यही देखा था, मेन स्केल डिवीज़न का, कि इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.0.1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट यही देखा था। और ये m क्या है, हमने m हम कहाँ से देखेंगे, m क्या है हमारा 9 और n क्या है 10। ये वर्नियर स्केल कैलिपर्स का और ये क्या है मेन स्केल डिवीज़न का, ठीक है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू भी नहीं मिल गई, यहाँ से n की वैल्यू भी मिल गई, और मेन स्केल डिवीज़न की लीस्ट वैल्यू क्या आती है 0.1। हमने पहला टॉपिक यही देखा था, जो मेन स्केल होता है नॉर्मल स्केल, तो उसकी लीस्ट वैल्यू 0.1 आएगी, ठीक है। तो हम चलो देखते हैं। तो सभी की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.1, 10 को माना जाएगा, 10 - 9 लिख देता हूँ आपके लिए 1/10, ठीक है। तो 1/10 मतलब ये कटेगा तो 0.1 आ जाएगा इंटू 0.1, ठीक है। तो अगर हम इंटू कराएंगे इन्हें तो क्या आ जाएगा 0.01। तो लीस्ट काउंट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसे याद रख लेना। मेन स्केल की क्या थी, ये वर्नियर की है, वर्नियर स्केल की है, और मेन स्केल की क्या थी, मेन स्केल यानी कि नॉर्मल स्केल की क्या थी, नॉर्मल की थी आपके पास 0.1 लीस्ट काउंट वैल्यू LC, ठीक है। तो थोड़ा मैंने यहाँ से थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। तो मेन यहाँ पे क्या था 1 फॉर्मूला, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीज़न की क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर हम मतलब जो मेन स्केल होता है उसमें कितने होते हैं, 10 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पे 1 आता, तो यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे होता 0 आपका। तो एक मेन स्केल डिवीज़न मतलब कितना होता, इतना सा, ये बेसिक से देख लेना आप। तो ये कितना है 0.1। अगर हम ये कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 10 आएंगे टोटल, ठीक है। तो अगर हम 0.1 प्लस 0.1 प्लस 10 तक करेंगे, ठीक है, 0.1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। आप करके देखना अगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही था कि 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है 0.1। तो मैंने आपको ये मेन स्केल थोड़ा सा वो बता दिया था, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, तो कर लेना। अब क्या देखेंगे हम, अब देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में क्या देखेंगे हम, चलो अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं, पहले बात तो
जो फॉर्मूला ये है इसी से न्यूमेरिकल बनेंगे और इसी टॉपिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जेईई मेन 2010 का, ठीक है। तो ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल का मापन होता है वो मिलीमीटर में होता है, में है, ठीक है। 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर है 16 मेन स्केल डिवीज़न के। ज्ञात करो लीस्ट काउंट वैल्यू, न्यूनतम न्यूनतम। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया था, यहाँ पे था न्यूनतम गणना करो, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगेगा इस पर। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD 1 माइनस M/N, ठीक है। तो 1 MSD क्या, हमें क्या दे रखा, मापन मिलीमीटर में। मिलीमीटर मतलब एक बार को यहाँ पे समझा, मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर, याद कर लेना। याद क्या, आपको पता ही होगा ये तो हम क्या देखेंगे, लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 मिलीमीटर 1 माइनस M क्या देर कम है, M क्या है हमारे पास 16 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 करने पे 1 पे ऐसे रहेगा 20 माइनस 16 कितना आ जाएगा 4/20, ठीक है। से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5, 5 बार कटेगा ना, 4 पंजे 20 मिलीमीटर। तो हमारे पास लीस्ट काउंट वैल्यू आ जाएगी। तो देख लो कितना आसान था जेईई मेन का क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। तो जेईई मेन 2013 में आया था ये, तो सेम क्वेश्चन है ये भी उसी की तरह। वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल डिवीज़न है वो ए है, मतलब इसने सीधे सीधे दे दिया कि मेन स्केल डिवीज़न मतलब ए है। तो एन वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर है किसके बराबर है, n+1 मेन स्केल डिवीज़न के। तो न्यूनतम गणना ज्ञात कर दो, मतलब लीस्ट काउंट वैल्यू ज्ञात करनी है। मैं सीधे लीस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू 1 MSD 1 माइनस M/N। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सीधे दे दिया इसने, A 1 माइनस M क्या है, मेन स्केल डिवीज़न कितना दे रखा है, n+1, और ये क्या दे रखा, 1 यस ये n दे रखा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, n कॉमन लेंगे तो n+n, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो n+1, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये तो n से ऐड कट जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा, ये भी माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस A/N, ठीक है। लिस्ट तो अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या देखेंगे हम, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का पार्ट मतलब रीडिंग, ठीक है। तो इसका हम पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है आपका टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। मतलब ये टॉपिक क्या कहता है कि हमें किसी भी वर्नियर कैलिपर्स को किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें टोटल रीडिंग मतलब टोटल पार्ट निकालना होता है कि क्या एक्चुअल वैल्यू आए, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे हम, जो MSR क्या है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब जो वर्नियर स्केल है हमारे पास ये वाला, इससे जस्ट पहले वाला, जस्ट बिफोर मतलब पहले वाला जो रीड होगा हमारे पास पार्ट होगा,
वो क्या है हमारा MSR। ए और बी, यहाँ पे ए और बी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास, ये होगा, ये लगभग कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास MSR। और ये VSR क्या होगा, तो ये होगा लीस्ट काउंट वैल्यू इनटू कंसीडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब जो लीस्ट वैल्यू को हम किससे गुणा करेंगे, जो मेल खाता हो वर्नियर स्केल से नंबर से। कौन सा नंबर, वर्नियर स्केल का मेल खा रहा है, यहाँ पे ये 5 खा रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो ये क्या होता है, हम देखते हैं जैसे कि इसमें लीस्ट काउंट वैल्यू क्या होती है, हम देखते हैं इसमें कि इसमें 9 मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है, 10 VSD, मतलब तो ये होता है, ठीक है। ये मैंने आपको लेक्चर में क्लियर किया है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, अगर हम वर्नियर कैलिपर्स स्केल को यहाँ से लेते हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल को यहाँ से लेते हैं, क्या होगा, इसके जब यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल में 10 डिवीज़न किसके बराबर होते हैं, 9 मेन स्केल डिवीज़न के, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कहीं पे कि जो 5 होगा ना, ये 5 पे यहाँ पे मेल खा जाएगा दोनों, ये मेन स्केल डिवीज़न के भी और ये वर्नियर स्केल के भी, तो थोड़ा सा लगभग मेल खा जाएंगे। तो वही है हमारा यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कि जो मेन स्केल का कौन सा ना वर्नियर स्केल का ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मेल खाता है किससे, मेन स्केल डिवीज़न से। तो यहाँ पे क्या है, 5 खा रहा, ठीक है। और जो ए और बी का जो भाग है वो क्या है, खाली भाग जो है MSR है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूले को अच्छे से लिख दिया, क्या है, कुल पार्ट टोटल रीडिंग इक्वल टू MSR क्या है ये पढ़ लो आप, और प्लस लीस्ट काउंट वैल्यू इनटू वर्नियर स्केल का ऐसा नंबर जो मेल खाता है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, MSR क्या है, ए बी क्या है 1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट वैल्यू तो हमें याद ही है, क्या है 0.01 इंटू क्या जाएगा, कौन सा नंबर मेल खाता हो जो, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा मेल खाने वाला, 5 नंबर, 1 2 3 4 5, वर्नियर स्केल का 5 वाला नंबर आ रहा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से इंटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.05 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे समझा, तो लीस्ट काउंट वैल्यू कैसे निकालते मैं एक बार आपको और बता देता ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। लीस्ट काउंट वैल्यू इक्वल टू MSD 1 माइनस M/N, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमारे पास जो था क्या था, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 9 MSD मतलब मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास N, ये था हमारे पास M, तो हम टॉप इस पे रख देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 1 MSD क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेन स्केल डिवीज़न में कितना था मैंने आपको बहुत बार क्लियर कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, M कितना है हमारे पास 9.10 आ जाएगा, तो 0.1 फिर 10 माइनस 1 9/10, तो कितना आएगा 0.01, यहाँ से 0.1 आएगा, 0.1 गुणा होके 0.01 आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये लेक्चर बताना, कमेंट करना, ताकि हम आगे बढ़ सकें। सपोर्ट दिखाना अपना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जेईई मेन हिंदी में बहुत कम चैनल होते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं।
तो मैंने भी इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी चैनल खोला है। इस पे हिंदी मीडियम के बच्चे आगे बढ़े, आईआईटी फील्ड में पहुँचे। तो सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करोगे तभी मैं भी आगे बढ़ूँ।